नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका's टैरोट लाइफ में। आज की रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि आपके पास्ट लाइफ का कौन-सा कर्म ऐसा है जो अधूरा रह गया था, जिसको आपको इस लाइफ में पूरा करना होगा। पूरा करना होगा ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अ, वो कर्मा आपको इस लाइफ में किसी न किसी लाइफ के आपके एरिया में कुछ न कुछ इफ़ेक्ट कर रहा है, वो भी हम जानेंगे। वो कर्मा क्यों अधूरा रह गया था, वो भी हम जानेंगे, क्या ब्लॉकेजेस थे। साथ ही साथ में अगर ये कर्मा आप पूरा करते हो तो यूनिवर्स आपको क्या रिवार्ड देंगे, क्या उसके लिए आपको क्या गिफ्ट मिल सकता है, वो भी देखेंगे। और किस तरीके से आपको ये कर्मा पूरा करना होगा, ये भी देखेंगे। देखिए, हमारी जो लाइफ होती है जो भी इस जन्म में आप आए हो, तो वो आपके पास्ट के किसी लाइफ के आधार पर ही आप इस जन्म में आए हो, है ना? चाहे वो इंसान का जन्म है, एनिमल्स का जन्म है, एनिमल्स को तो ये रीडिंग जाएगी नहीं, लेकिन एनिमल्स का भी जन्म है, तो उन्होंने पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे कर्मा किए होंगे जिसकी वजह से उनको एनिमल्स, है ना, बर्ड्स, इनका जन्म मिला है। लेकिन हमें इंसानों का जन्म मिला है, हम ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, है ना? तो ज़रूर यूनिवर्स ने आपको आपके कुछ ना कुछ अच्छे कर्मा रहे होंगे, इसीलिए तो इंसान का जन्म मिला है, ठीक है? उसमें से भी कोई ना कोई ऐसा कर्मा रहा होगा जिसकी वजह से आप अभी स्टक फील करते हो, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही है ना? तो वो अधूरा कर्मा आपका क्या था, है ना? जिसको आपको इस जन्म में पूरा करना है, ये हम आज देखेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं अभी कि आपके पास्ट लाइफ का कौन-सा कर्मा था, जो आपको इस लाइफ में पूरा करना है। ठीक है, 3 कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास। देखिए, वो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड कमिटमेंट्स में प्रेजेंट challenges और obstacles in your current circumstances requiring patience and understanding to overcome। देखिए, आपकी पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी शपथें हैं, अटैचमेंट्स हैं, जिनको आपने पास्ट लाइफ में छोड़ा था। ये करियर से रिलेटेड मुझे नजर आ रहा है कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मुझे ये वाला मतलब कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी ख्वाहिश थी कि देखिए, करियर से रिलेटेड मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आपने ऐसी कोई शपथ ली थी, वो मतलब की शपथ, है ना? और वो आपकी शपथ थी कि आपको करियर में कुछ भी आप देख लीजिए, नेम फेम चाहिए, या फिर किसी भी तरीके का कोई आपको अट्रैक्शन था, वो चीज़ चाहिए, वो आपका ओहदा आपको चाहिए था, है ना? तो करियर में कुछ ऐसा करना चाह रहे थे आप। और मुझे रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आपने पास्ट लाइफ में किसी पर्सन के साथ में कुछ ना कुछ आपकी शपथ थी कि वो पर्सन के साथ में आपका रिश्ता बने, या फिर उस रिश्ते को आप निभाना चाह रहे थे। चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, है ना? तो वो शपथ, वो कमिटमेंट्स आपके अभी इस जन्म में आपको पूरे करने हैं। कुछ ऑब्स्टेकल्स आपको आए थे उस लाइफ में, जिनकी वजह से आपने उनको पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इस जन्म में आपको उनको पूरा करना है, तो वही देखेंगे हम, ठीक है? और दूसरा है हमारे पास में मेडिटेशन। Through meditation and introspection, you can connect with past life experiences and gain insight into your soul's journey, fostering inner peace and स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो पास्ट लाइफ में हो सकता है, देखिए, अभी इस जन्म में अगर आपको मेडिटेशन के थ्रू बहुत फुलफिल होता है, या फिर मेडिटेशन करने वाले जो लोग हैं वो पसंद आते हैं, है ना? बुद्धा से रिलेटेड आपको कुछ जानने की चीजें जानने का इच्छा होती है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि जब भी आप ऐसे शांति से बैठते हो तो आपका ध्यान लग जाता है और आप किसी दूसरे रियल में चले जाते हो, या फिर आपको सपने बहुत ज्यादा आते हैं,
या फिर ऐसा कुछ है कि आपको ऐसा लगता है कि शांति से रहे, दुनिया के शोर शराबे से दूर, अपने अपने चेयर में, अपने बेड पे, कहीं भी आप शांति से, इतनी शांति आप महसूस करना चाहते हो, जैसे कि एक मेडिटेशन मोड में इंसान रहता है और आपको वो चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। अगर ना भी आप मेडिटेशन कर सको, लेकिन वो अगर चीज़ें आपको बहुत पसंद आती हैं, तो ये आपका, आपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया था और वो चीज़ें आपके कहीं न कहीं वही उसी जन्म में रुक गई थी, जो आपको इस जन्म में पूरी करनी है। तो इससे रिलेटेड जो साइंस है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको शांति से बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको मी टाइम चाहिए, आपको मतलब आपके अंदर ही आप कुछ ढूँढ रहे हो या फिर ढूँढना चाहते हो, या फिर जब आप शांत रहते हो तब आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं, या फिर जब आप शांत रहते हो, एकांत में रहते हो, किसी के साथ में आपको बातचीत करने का मन नहीं होता, या फिर लोगों से आप अकेला, मतलब कि देखो, 24 घंटे में आप अपने काम के लिए वक़्त दे रहे हो, फैमिली के लिए वक़्त दे रहे हो, लेकिन ऐसा तो समय आपको चाहिए ही चाहिए, आधा घंटा ही सही, लेकिन 1 घंटा ही सही, जो आप खुद के साथ में बिताना चाहते हो। ऐसा अगर हो रहा है तो आपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया था और उसको आपको पूरा करना था, लेकिन आप वो कर नहीं पाए। हो सकता है कि किसी-किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप मंत्र चैंटिंग भी बहुत ज़्यादा करते हो, जिससे कि आपको पॉज़िटिव महसूस हो। ये एक मैसेज आप लोगों के लिए है। और वाटर एनर्जी है, पास्ट लाइफ वाटर रिलेटेड इंसिडेंट में एक्सप्लेन योर करंट फियर और फोबिया ऑफ वाटर, hinting at unresolved emotions और trauma from previous experiences। देखिए, यहाँ पे 3 ग्रुप हो सकते हैं, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। किसी के लिए एक शपथ है, किसी के लिए मेडिटेशन है, किसी के लिए पास्ट लाइफ का वाटर का ट्रॉमा हो सकता है। पानी में गिरकर किसी की मौत हुई है, या फिर पानी ही नहीं मिला, और यहाँ पे, और आपने है ना वो ट्रॉमा झेला है, या तो आपको बहुत एक्सेस लेवल पे पानी मिला था, फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, या फिर पानी में गिरकर किसी ने मार दिया आपको। पास्ट लाइफ से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ। और जैसे कि अभी के लाइफ में आप अगर ये चीज़ें फेस कर रहे हो, जैसे कि आपको पानी से डर लगता है, या फिर पानी आपको बहुत खींचता है, आपकी पानी की गहराई क्या है, ये ना, पानी से रिलेटेड चीज़ों को आपको बहुत याद आता है, या फिर पानी आपको अट्रैक्ट करता है, पानी के साथ में आपको कनेक्शन फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि समंदर किनारे जाके बैठे, नदी के किनारे जाके बैठे, या फिर स्विमिंग पूल ही सही, लेकिन वो पानी आपको बहुत अट्रैक्ट करता है ना, और उसमें से कुछ आप ढूंढने की कोशिश करते हो। देखिए, यहाँ पे मुझे दो टाइप के आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं। एक है कि एक पॉजिटिव मैसेज है जो पानी आपको अट्रैक्ट करता है। तो वो पानी अट्रैक्ट क्यों आपको करता है? क्योंकि पास्ट लाइफ में वाटर से रिलेटेड आपने बहुत अच्छी चीज़ें की थी। हो सकता है लोगों को आप पानी चार्ज करके देते थे, या फिर आप खुद पानी चार्ज करके आप पीते भी थे, या फिर पानी से रिलेटेड कुछ भी किसी भी तरीके का रिचुअल आप करते थे ना, तो वो आपका बहुत सफल हो जाता था। वो आज भी आपके अंदर वो पावर्स है, और इसीलिए पानी आपको अट्रैक्ट करता है। पानी में आपको जाकर बैठने की इच्छा होती है, पानी में पैर डाल कर बैठने की इच्छा होती है, चाहे वो पानी की बकेट भी हो, और या फिर नल खुला रख के आपको वो पानी को देखना, मतलब पानी बहुत आपको अट्रैक्ट करता है, कोई भी पानी हो, कहीं का भी पानी हो, है ना? या फिर पानी से रिलेटेड आपको सपने आते हैं, तो एक पॉजिटिव साइन आपको मिल रहा है कि आप इस जन्म में भी पानी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, रिचुअल्स अगर करो, तो वो आपके सफल हो जाएँगे, वो पावर आप में अभी भी है। और किसी के लिए जो नेगेटिव मैसेज मुझे मिल रहा है ना, तो पानी में डूबकर किसी की यहाँ पे मौत हो गई थी पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से पानी देखते ही आपको डर लगने लगता है, या फिर सपने में आपको गंदा पानी दिखाई देता है और आपको डर लगने लगता है। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में। देखिए, आप अभी कौन से ग्रुप के साथ में कनेक्शन फील कर रहे हो, और किसी-किसी के लिए है कि मुझे यहाँ पे और एक मैसेज मिल रहा है, किसी-किसी के लिए एक शपथ वाला जो एक मैसेज है वो, और मेडिटेशन, ये दोनों भी मैसेजेस आपके लिए है कि आपकी कोई शपथ है वो अधूरी रह गई है, उसे भी आपको पूरा करना है, और मेडिटेशन, आप उस लाइफ में भी मेडिटेशन करते थे और इस लाइफ में भी आपको
पूरा करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो आप देख लीजिए आपका कौन सा ग्रुप है। वैसे भी मैं आपको बताऊंगी कि इस कौन से ग्रुप से रिलेटेड आपको क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। तो आप ग्रुप नंबर यह है वो मतलब कि शपथ वाला ग्रुप। ग्रुप नंबर 2 है मेडिटेशन, यानी कि आप समझ रहे हो, है ना, अकेला। सॉरी, देखिए मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, आवाज अगर ठीक से नहीं आ रही होगी तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। और थर्ड नंबर है वाटर। वाटर से रिलेटेड जो भी ट्रॉमास है आपके वो हम देखेंगे। तो ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 वो वाले हम देख लेते हैं मेडिटेशन और वाटर के लिए भी कि क्या ब्लॉकेजेस आए थे जिसकी वजह से आप वो पूरा नहीं कर पाए। हम ब्लॉकेजेस देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए जो उनकी ब्लॉकेजेस थी, जो पास्ट लाइफ में उनको जो भी काम करने थे, है ना, जो कर्मास वो पूरे नहीं कर पाए, उनके लिए क्या ब्लॉकेजेस थे बताइए। वो के लिए क्या ब्लॉकेज थी, मेडिटेशन के लिए और वाटर के लिए क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्लॉकेज आपको आपकी शपथ जो भी आपने किसी पर्सन के साथ में शपथ ली थी या फिर करियर से रिलेटेड जो भी आपने शपथ ली थी कि आपको करियर में इस ऊंचाई तक पहुंचना है, तो आप देख लीजिए करियर का बिजनेस है या फिर ग्रोथ के लिए आपने क्या कुछ किया था, है ना। तो वहां पे ब्लॉकेजेस ये थी, आप डर में जी रहे थे कि ये चीजें होंगी कि नहीं होंगी, एक्चुअल में पास्ट लाइफ में भी, है ना। और शपथ के लिए ये भी था किसी पर्सन के साथ में अगर आपका रिश्ता आपको बनाना था, है ना, पास्ट लाइफ में, और वो आप बना नहीं पाए। और हो सकता है कि करियर की वजह से किसी पर्सन की तरफ आप जा नहीं पाए। हो सकता है इस लाइफ में भी आपके साथ में ऐसा ही हो रहा होगा कि आप करियर की वजह से किसी पर्सन की तरफ जाना तो चाह रहे हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो, है ना, क्योंकि आपको इस जन्म में भी वो करियर से रिलेटेड वही चीजें पूरी करनी है और वो करियर भी पूरा नहीं हो रहा है। वो चीजें जो आपने मन में सोची है वो भी पूरी नहीं हो रही है और उस पर्सन की तरफ भी आप नहीं जा पा रहे हो। कुछ ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए, तो आप देख लीजिए किसके साथ में जो मैसेज रेजोनेट हो रहा है। तो मैं अभी आपको ब्लॉकेजेस बता देती हूँ। ब्लॉकेज ये थी आपके पास्ट लाइफ में, एंजाइटी हमेशा आपको ये रहती थी, वरीज रहती थी, फियर में आप हमेशा रहते थे कि ये चीजें होंगी कि नहीं होंगी, और ये निगेटिविटी जो आपके माइंड सेट में चल रही थी और उसी की वजह से आप उसको पूरा नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स का लॉ क्या कहता है कि आप अगर पॉजिटिव चीजों को एनर्जी दोगे तो पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ आएंगी। आप अपने करियर को, आप अपने रिश्ते को निगेटिव एनर्जीज दे रहे थे जिसकी वजह से आप हमेशा चीजें आपके पास में अवेलेबल थी, करियर में भी और रिलेशनशिप में भी वो पर्सन अवेलेबल था, वो पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा था, आपका रिश्ता अच्छा बन सकता था, लेकिन बस और बस आपकी एंजाइटी, आपकी हमेशा वरी चिंता करते रहने की, ओवर थिंकिंग करते रहने की आदत जो हो सकती है इस लाइफ में भी आपके पास में, आपके इस लाइफ में भी आपके पास वो ब्लॉकेज बन के आई है। वो पास्ट लाइफ में भी ब्लॉकेज थी, इस लाइफ में भी ब्लॉकेज है, ठीक है। जबकि करियर से रिलेटेड भी आज आप देखने जाओ तो आज करियर से रिलेटेड भी बहुत कुछ चीजें आपके पास में अवेलेबल है जिससे आप आपका करियर इस लाइफ में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। और रिलेशनशिप के वाइज भी अगर देखा जाए, जिस पर्सन की तरफ आप जाना चाहते हो, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे कोई क्रश हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, आप इनके साथ में वो पर्सन हो सकते हैं आज भी आपके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप अपनी वरीज की वजह से, आप अपने ओवर थिंकिंग की वजह से, चिंताओं की वजह से आप अभी भी वो चीजें नहीं कर पा रहे हो। तो ये पास्ट लाइफ में भी थे, ये आज के लाइफ में भी ब्लॉकेजेस मुझे नजर आ रही है जो कि आप अपनी एनर्जी निगेटिव वे में यूनिवर्स को भेजते हो जिसके वजह से आप अभी भी स्टक हो सकते हो, ठीक है। तो ये वो मतलब कि जो जिन लोगों की शपथें आपकी पास्ट लाइफ में थी और वो पूरी नहीं हो सकी, तो उनके लिए है नाइटमेयर्स। आपको इस जन्म में भी हो सकता है कि सपने बहुत आते हैं और उन सपनों का अर्थ आप लगा नहीं पाते हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ब्लॉकेजेस आपके मुझे वो के लिए, शब्दों के लिए दिखाई दे रहा है। मेडिटेशन में आपको देखिए, मेडिटेशन आपका क्यों रुका था पास्ट लाइफ में, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप देखिए, आप एक ऐसे पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो जो कि पास्ट लाइफ में भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे,
स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते थे, लेकिन आपका करियर, एजुकेशन, करियर या फिर कोई आपका बिजनेस या फिर एजुकेशन ही, मतलब कि आपको कुछ सीखना था, 3D लेवल की चीजें सीखनी थी, है ना, हायर एजुकेशन लेना है या फिर करियर को और बूस्टअप करना है ना, और या फिर इतनी प्रॉपर्टी बनानी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुझे मैसेज मिल रहा है, या फिर बिजनेस को ग्रो करना है, पैसे और ज्यादा कमाने हैं, मनी के रिलेटेड भी मैसेजेस हैं, मतलब कि अर्थली चीजें। यहाँ पे 3D लेवल की जो चीजें हैं, नेम, फेम, इन चीजों को आपने उस वक्त बहुत ज्यादा मायने दिए, उस वक्त बहुत ज्यादा आप इन चीजों में पढ़े और आपने मेडिटेशन को वहीं पे रोक दिया। आपको ऐसे लगता था मेडिटेशन करने से क्या ही होगा, या फिर मेडिटेशन में सवालों के जवाब भी मिलते थे, लेकिन आपको ये था कि ऑकल्ट में या फिर स्पिरिचुअलिटी में मुझे है ना एक मैसेज मिल रहा है कि साधु संत बनने से बेटर है कि इस जन्म में, मतलब कि पास्ट लाइफ के किसी भी पास्ट लाइफ में थे आप, तो उस वक्त साधु और ये जो होते हैं ना संत वगैरह, या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो वो समाज से बहुत अलग रहते थे, है ना, कि एक वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी आपको मिल जाए, मांग कर खाना, कुछ इस तरीके की मुझे एनर्जीज आ रही हैं। तो मतलब कि आप यूनिवर्स के साथ में बहुत ज्यादा जुड़ रहे थे उस वक्त भी। मेडिटेशन में आपको हर किसी सवाल का जवाब मिल रहा था, आंसर्स मिल रहे थे। आप अदर रियल्स में और देखिए ऑकल्ट तो अभी इस जन्म के लाइफ स्टाइल का हिस्सा है ऑकल्ट, या फिर एस्ट्रो, है ना, न्यूमरोलॉजी, ये तो ये अभी हालांकि चीजें हैं, लेकिन जब भी आप पास्ट लाइफ में जिस भी जन्म में थे, 18 सेंचुरी में मुझे दिखाई दे रहा है, 18वीं सदी का कुछ हो सकता है आपका, तो उस वक्त में जो भी मेडिटेशन करने वाले लोग थे वो संत की एनर्जी में रहते थे, साधु वगैरह बन के। वो मतलब कि बोला जाता है ना कि हिमालय में या फिर ऐसे किसी एरिया में रहना जहाँ पे 3D लेवल से या फिर परिवार, समाज, इनसे अलग रहना, इनकी एनर्जी बहुत अलग थी, तो आप वैसे रहना नहीं चाहते थे। आपका यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन तो था, भगवान के साथ में कनेक्शन तो था, लेकिन आपको ये था कि आपको चीजें चाहिए, 3D लेवल की चीजें चाहिए, करियर बनाना है, प्रॉपर्टी बनानी है, हायर एजुकेशन लेना है। हायर एजुकेशन मतलब कि उस वक्त में एजुकेशन मतलब कि फैमिली में रहकर फैमिली बनाना, और बिजनेस बनाना, पैसे, है ना, मैटर, अर्थली जो चीजें हैं उनको गेन करना चाह रहे थे आप, और इसकी वजह से आपका वो मेडिटेशन या फिर यूनिवर्स के साथ में वो कनेक्शन अधूरा रह गया। ये मैसेज मिल रहा है। हो सकता है कि हम बहुत सारी डिटेल में इसमें रीडिंग करने वाले हैं और एक एक मैसेज ऐसे निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो कोई ना, आप रीडिंग की तरफ ध्यान दीजिए। मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके इस लाइफ के लिए आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहता है, जो कि डीपर लेवल पे जाके आपको समझाना चाहता है। इसी वजह से ये रीडिंग आपकी तरफ आई है, तो थोड़ा सा समय निकाल के इस रीडिंग को देख लीजिए आप, है ना। थर्ड ग्रुप जो है हमारा वाटर से रिलेटेड, तो जिनको भी वाटर अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है या फिर वाटर का कोई फोबिया आपको है, तो देखिए यहाँ पे 2 ग्रुप आपके निकल के आए थे। एक ग्रुप था कि वाटर अट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, जस्टिस कार्ड है। तो यूनिवर्स मतलब कि ब्लॉकेज यहाँ पे थी कि आप आपको जो ब्लॉकेज मिल रही थी उस वक्त के लिए, आप अगर पानी चार्ज करके, मतलब कि इस जन्म में आप ये समझते हो कि पानी चार्ज करके पीना या फिर चार्ज करके यूज करना, जैसे कि मून वाटर होता है, सन वाटर होता है ना, पानी में किसी भी तरीके के कोई भी इंग्रेडिएंट्स मिलाकर भी वो पानी चार्ज किया जाता है, जो कि बहुत कुछ चीजों में यूज होता है ना। तो ये अलग अलग टेक्निक्स वाटर से रिलेटेड लोग करते हैं, जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, उसमें पानी में डाल के रखो, नींबू है ना, तो वो बॉडी की टॉक्सिसिटी हटाता है। ऐसी कुछ चीजें, बहुत बहुत कुछ चीजें हैं। तो आप देख लीजिए आपको इस जन्म में वो
किस चीज से रिलेटेड आपको मैसेज मिल रहा है। ठीक है, ब्लॉकेजेस ये है कि इसमें आप जो कुछ भी करना चाह रहे थे तो उसमें आपको था कि आप जो भी काम करोगे ना तो उसमें आपको जस्टिस मिले। जस्टिस मतलब कि जो आप काम करोगे वो आपका एक गुड कर्मा तो था ही, लोगों को हेल्प तो कर रहे थे, लेकिन इसमें आप यूनिवर्स से और ज्यादा की डिमांड कर रहे थे, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। हो सकता है इस लाइफ में भी आप ऐसे ही कर रहे हो कि आप जितना भी कोई भी रिचुअल अगर आप कर रहे हो है ना, त्राटक कर रहे हो या फिर किसी टाइप का कोई रिचुअल कर रहे हो, मुझे ऑरा क्लीनिंग के लिए नमक का यूज आप कर रहे हो या फिर ऑरा क्लीनिंग की बहुत कुछ चीजें मार्केट में अवेलेबल है ऑलरेडी है ना, तो वो भी अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका ये रहता है कि इसमें से सारी प्रॉब्लम्स, सारी टॉक्सिसिटी खत्म ही हो, है ना। तो आप हमेशा जस्टिस मांगते रहते हो सकता है इस लाइफ में भी आप ऐसे ही कर रहे हो। कुछ भी रिचुअल अगर आप करते हो, रिचुअल्स मतलब कि वाटर से रिलेटेड ही रिचुअल नहीं बोल रही हूँ, कोई भी रिचुअल अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको चाहिए कि उसमें जस्टिस मिले ही मिले। मतलब कि देखिए रिचुअल एक बार में ही किया तो सारी कुछ प्रॉब्लम्स हट जाती है, ऐसा नहीं होता है। हमें रिचुअल्स टाइम टू टाइम करने होते हैं। जो भी रिचुअल्स आप कर रहे हो, ऑरा क्लीनिंग के लिए कर रहे हो, माइंडसेट के लिए हीलिंग कर रहे हो, रीडिंग कर सॉरी मेडिटेशन कर रहे हो, चक्रास क्लीनिंग कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो तो वो टाइम टू टाइम उसको टाइम देना होता है, टाइम टू टाइम वो रिचुअल्स कंटिन्यूअसली करने होते हैं, तब जाके वो ब्लॉकेजेस धीरे धीरे हटती है। पास्ट लाइफ में आपका ये था, देखिए पास्ट लाइफ की ब्लॉकेज हम देख रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि पास्ट लाइफ में भी और हो सकता है इस लाइफ में भी आपके साथ में ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये था कि एक बार रिचुअल कर लिया तो आपको ये था कि यूनिवर्स आपको सारा ही कुछ दे दे, मतलब कि आप हमेशा जस्टिस के पीछे भागते रहे पास्ट लाइफ में भी, और यूनिवर्स आपको यही कहता रहा कि आपको ये टाइम टू टाइम करना ही होगा। आपने वो नहीं किया, फिर आपने बीच में ही वो छोड़ दिया। ठीक है, और जिनकी मौत वाटर से रिलेटेड हुई है ना, जैसे कि फ्लड में, या फिर आपने खुद ही खुदकुशी कर ली, किसी किसी और ने आपको पानी में बहा दिया था, ऐसा कुछ है ना, तो वाटर से रिलेटेड, या फिर किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपको है ना पानी पीना बहुत ज्यादा पसंद था, या फिर आपको पानी पीने के लिए मिला ही नहीं और आपकी वो विश रह गई कि पानी पीना चाहिए था, मतलब कि जिंदगी भर आपको पानी की कमी खलती रही। हो सकता है ना, देखिए किसी किसी एरिया में, आप हमारे इंडिया में ही ले लो, कोई कोई एरिया ऐसे है जहाँ पे पीने का शुद्ध पानी मिलता ही नहीं है, तो लोग बस पानी जिंदा रहने के लिए थोड़ा बहुत जितना ही मिल रहा है उतना पी के गुजारा कर रहे हैं। आज भी ये स्थिति है। तो हो सकता है पास्ट लाइफ में आपका जन्म ऐसे किसी गांव में, ऐसे किसी एरिया में हुआ था, सो सॉरी या फिर आप ऐसे कुछ मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है कि पानी में ज्यादा आपका वक्त बीता गया, जैसे कि होता है ना समंदर में जहाजें चलती हैं 6-6 महीने तक, है ना, 8-8 महीने तक उनको वो बाहर नहीं आ सकते हैं, है ना, समंदर में ही उनको रहना पड़ता है, जैसे कि नेवी वगैरह के लोग। वहां पे पानी आपको बहुत मतलब कि अ, गिना चुना मतलब कि है ना, थोड़ा सा उसी लेवल में आपको पीना पड़ता था कि बस गुजारा करने के लिए पी लिया, है ना। तो जिसका आपके बॉडी पे साइड इफेक्ट भी बहुत हो जाता था कि देखिए पर्याप्त बहुत मात्रा में वाटर पीना चाहिए, 3 लीटर हमें पानी पीना चाहिए नॉर्मल इंसान को, है ना, ऐसा बोला जाता है, और आपको उससे कम पानी मिल रहा था। तो आप देख लीजिए किसी किसी का हो सकता है कि ऐसे एरिया में जन्म हुआ था जहाँ पे पीने का पानी शुद्ध वाटर नहीं था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि पानी में मतलब कि समंदर में जहाजों के अंदर आपको बहुत रहना पड़ता था, जिसकी वजह से हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं, है ना। तो वहां पे आप हमेशा जस्टिस मांगते रहे कि आपको वो जस्टिस दिया जाए। एक मिनट, अभी हम देख लेते हैं कि इस लाइफ के आपके कौन से एरिया में ये चीजें आपको इफेक्ट कर रही हैं, कौन से एरिया में आप प्रॉब्लम फील कर रहे हो, ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो। यूनिवर्स प्लीज मैसेज दीजिए इस लाइफ के मेरे व्यूवर्स के इस जन्म में इनके लाइफ के कौन से एरिया में ये सब चीजें, जो पास्ट लाइफ की चीजें हैं, पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस हैं, पास्ट लाइफ के कर्मास इफेक्ट कर रहे हैं। ओके, वो के लिए कार्ड, ओके, कम मेडिटेशन के लिए कार्ड दीजिए, कौन से एरिया में इफेक्ट कर रहा है, मून, ओके, और वाटर के लिए मुझे
काट दीजिए। इस लाइफ के कौन से एरिया में इफेक्ट कर रहा है? ओके, देखिए सेम सादा सिंपल, और देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है। रिलेशनशिप का मैसेज मिल रहा है ना। यूनिवर्स इस तरीके से हमें गाइडेंस देते हैं, यूनिवर्स इसी तरीके से हमें मैसेजेस देते हैं। देखिए, तो जो कि आपकी शपथ थी वो करियर से रिलेटेड भी और यहाँ पे लव लाइफ से रिलेटेड है ना, वो शपथ है और लव लाइफ से रिलेटेड। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ में आपने किसी को कमिटमेंट दिया था कि आपको उनके साथ में वो कमिटमेंट पूरा करना है, और इस लाइफ में आपके वही जो शपथ वाला पार्ट है ना, तो आपकी ये जो शपथ है वही ऑब्स्टैकल आपके लव लाइफ में बन रहा है। इस लाइफ के न्यू रिलेशनशिप में आप नहीं जा पा रहे हो। आपके लाइफ में हो सकता है ये आपके इस लाइफ के कौन से एरिया में आपको इफेक्ट दे रही है रिलेशनशिप वाइज, है ना। आपके लाइफ में या तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, आप भी उनसे अनकंडीशनल लव करते हो, लेकिन आप उनकी तरफ जा नहीं पा रहे हो, है ना। आपका उनके साथ में कोई कनेक्शन बन नहीं पा रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आपका ऐसा हो रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा कार्मिक लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिनकी वजह से हो सकता है कि आपका प्यार पर से विश्वास उठ गया है, और जिसकी वजह से क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन किसी एक पर्सन के लिए वो पर्सन अभी भी आपके लाइफ में इस जन्म में है। और अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है, देखिए आपके लाइफ देखिए जो शपथ वाला पार्ट है ना, आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आप आपके लाइफ में देखिए मुझे ना 2 मैसेजेस सुनाई दे रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसे लोग आ रहे हैं जो बहुत कार्मिक लोग हैं, और कार्मिक लोगों की वजह से हो सकता है कि आप ट्रू लव को पहचान नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? क्योंकि ऐसा कोई पर्सन आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपका ट्रू सोलमेट हो, या फिर ट्रू ट्विन फ्लेम हो, या फिर जिसके साथ में आपका दिल का रिश्ता बने, आपकी सोल जिसकी क्रेव करे, है ना। या तो ऐसा कोई रिश्ता आपके लाइफ में आया नहीं है, जिसकी वजह से आप हमेशा कार्मिक रिश्तों में फंस जाते हो, कार्मिक लोगों के बीच में फंस जाते हो, या फिर आपका कोई भी रिश्ता, मतलब कि आप किसी रिश्ते में जाते हो, किसी पर्सन की तरफ आपका मन होता है, और वो रिश्ता आपको मन में वो फीलिंग ही नहीं देता कि उनके साथ में आपका कोई कनेक्शन बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में रियल ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनके साथ में आपने कमिटमेंट दी थी, पास्ट में शपथ ली थी, पास्ट के लाइफ में वही पर्सन आपको इस लाइफ में चाहिए। और इसी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे कार्मिक लोग ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और उनके साथ में आपका कनेक्शन बन नहीं रहा है। ठीक है। दूसरा मुझे ये मैसेज दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो आपको, जिनके लिए आपको ट्रू लव फील होता है ना, आपको उनकी तरफ जाना है, लेकिन आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपकी ओवर थिंकिंग, आपके सब कुछ चीजें सही होने के बावजूद भी बहुत कुछ आप मतलब कि एज्यूम कर लेते हो चीजों को अपनी वे में, गलत वे में, एक निगेटिव एटीट्यूड आपका रहता है, निगेटिव वे आपका रहता है, जिसकी वजह से आप सही पर्सन की तरफ जा नहीं पा रहे हो। और ये आपके लाइफ के उस एरिया में लव रिलेशनशिप में ये आपको इफेक्ट दे रहा है, इस लाइफ के लव रिलेशनशिप में, जहाँ पे अगर आपका हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन है, तो आप उन शब्दों की वजह से यहाँ पर डाउट कर रहे हो। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो ही मैं बोल रही हूँ, हस्बैंड वाइफ अगर आप हो, आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, लेकिन वो चीजें बन नहीं रही हैं, तो आपकी ये कमिटमेंट्स आपको उनकी तरफ जाने से रोक रही हैं। वो कमिटमेंट्स मतलब कि आपको उनके साथ में आप उनके साथ में कमिटेड हो, आपको उनके साथ में रिश्ता अच्छा बनाना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप दोनों अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हो, और आपको ये बोला जा रहा है, ये गाइडेंस आपको मिल रही है ना, आप रीडिंग देख रहे हो, तो ये आपके लिए है कि पेशेंस आपको चाहिए, रिश्ते को बनाने के लिए पेशेंस चाहिए। ये सबके लिए है मैसेज। जो भी क्रश के लिए देख रहा है, आपका कोई क्रश है, अनलिमिटेड ही बोल रही हूँ, अनकंडीशनल लव आप उनके लिए फील करते हो, या फिर वो पर्सन आपके लिए अनकंडीशनल लव फील करते हैं। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में हो सकता है ना, जिनके साथ में आपको लव रिलेशनशिप में आना है, या फिर ऐसे किसी पर्सन का आप वेट कर रहे हो। तो एक तो
चीज़ों को समझने की मतलब कि एक थोड़ी-सी जो नॉलेज होनी चाहिए वो अकल सॉरी नहीं है, है ना? अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फिर उन चीज़ों से कैसे आप बाहर निकल सकते हो ये नहीं है या फिर ओवरथिंकिंग जैसे कि यहाँ पे मैसेज आ रहा था, वो इस जन्म में भी आपके साथ में है, ठीक है? तो ये वो मतलब शपथ वाले लोगों के लिए है। जो लोगों ने मेडिटेशन किया था पास्ट लाइफ में, है ना? और अभी भी जो मेडिटेशन के रिलेटेड जो मैसेजेस आ रहे थे, तो मुझे यहाँ पे ये आपके लाइफ में अभी किस एरिया में इफ़ेक्ट डाल रहा है, तो अभी मून की एनर्जी में। मतलब कि आप हमेशा इंट्यूटिवली ब्लॉक रहते हो, हमेशा आपकी इंट्यूशंस ब्लॉक रहती हैं। आपकी इंट्यूशन अगर आपको गाइड करती भी है, लेकिन आप इंट्यूशन के ऊपर भरोसा नहीं करते हो। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में अभी अगर चल रहा है कोई ब्लॉकेजेस, तो आपके लाइफ में आपकी इंट्यूशन ब्लॉक है ना? इंट्यूशन आपकी वर्क करती भी है, तो आप उस पे भरोसा नहीं कर पाते हो। होता ये है आप लोगों के साथ में कि आपको सही समय पे यूनिवर्स इंट्यूटिवली गाइड कर देता है कि भाई ये चीज़ होने वाली है या फिर इस तरीके से तुमको काम करना है। लेकिन आप मून खुद के फियर, एंजाइटी और खुद की अजम्पशंस या फिर सबकॉन्शियसली आप इंट्यूटिवली ब्लॉक हो, क्योंकि पास्ट लाइफ में मेडिटेशन आपने बीच में ही रोक दी थी ना, वो अर्थली चीजों के लिए, तो इसकी वजह से वो इंट्यूशन की पावर आप में है, लेकिन आप उस पे भरोसा नहीं कर पाते हो। आपको ये पता ही नहीं है कि आप पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे मतलब कि काम भी करते थे या फिर आपको मेडिटेशन के थ्रू आपको या फिर आपको आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। होता ये है आपके साथ में कि जब आपको इंट्यूटिवली गाइड किया जाता है तब आप भरोसा नहीं रखते हो। बाद में थोड़ी देर के बाद में वो चीज जब घटित हो जाती है तब आपको ये समझ में आता है, तो अरे भाई ये तो मुझे पहले से पता था या फिर मुझे ये मैसेज मिल रहा था लेकिन मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, कुछ इस तरीके से। तो आप देख लीजिए मेडिटेशन आप पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा करते थे और इसी वजह से आपको इंट्यूटिवली अभी भी गाइडेंस मिलती है, लेकिन आप खुद ही अपनी इंट्यूशंस को ब्लॉक करके बैठे हो, इंट्यूशंस को ट्रस्ट नहीं करते हो और यही इस लाइफ में आपकी ब्लॉकेज बनी है। और थर्ड है वाटर। तो अभी ये जो चीजें हैं, है ना, तो वो चीजें पास्ट लाइफ की वो चीजें आपको इस लाइफ में कौन से एरिया में ब्लॉकेज बन के बैठी है, आप एनर्जेटिक फील नहीं करते। कभी कभी हो सकता है कि आप बहुत एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाती है। कोई भी काम अगर आपको करना है तो आपको ऐसा लगता है एनर्जी फील नहीं होती है, उस वो काम करने का मन नहीं होता है। हेल्थ इश्यूज आपके लाइफ में बहुत ज्यादा चल रहे होंगे या फिर उदासीनता छाई हुई होती है एक प्रकार की कि आपको ऐसा लगता है आज का काम कल पे टाल देते हैं, कल कर लेते हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके साथ में। कभी कभी मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि एक्शन आप नहीं ले पाते हो, सोचते रहते हो कि ये काम करना चाहिए, करना तो है लेकिन कैसे करें। फिर मुझे आपके पैशन की कमी मुझे नजर आ रही है कि एक पैशन भी आपके अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने वो चीजें देखिए जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वाटर रिलेटेड, मतलब ये पॉजिटिव वाली जो एनर्जी थी ना, वाटर को देख के वाटर आकर्षित करता है, आपको अट्रैक्ट करता है। मतलब कि वाटर से रिलेटेड कुछ भी रिचुअल्स आप करते थे तो वो आपको हेल्पफुल थे, है ना? तो वो वाली उस चीज के लिए आप इंस्पिरेशन अगर आपको इस लाइफ में बहुत कम मिलता है ना, कि इस लाइफ में कोई भी रिचुअल अगर आपको करना है ना तो उसके प्रति मन नहीं होता है, या फिर हेल्थ इश्यू की वजह से, या फिर आपको ऐसा होता है कि एनर्जी मतलब कि आपको है ना पॉजिटिव फील नहीं होता है कि कोई भी रिचुअल आप कर लो। तो ये ब्लॉकेज आपकी इस लाइफ में बनी है। हुँ? क्योंकि एक या तो इंस्पायर आप नहीं हो जाते हो, इंस्पिरेशन आपको अंदर से नहीं मिलती है, अंदर से प्रेरणा नहीं मिलती है, पैशनेट आप नहीं होते हो, पैशन नहीं मिलता है कि अंदर से आपको एनर्जी मिले और आप जाओ वो रिचुअल करो, अपनी ब्लॉकेजेस को हटाओ, है ना? तो ये आपको फील नहीं होता है, या फिर आपको ऐसा नहीं कि चलो इस चीज के लिए एक्शन लिया जाए, कुछ इस तरीके से। तो ये ब्लॉकेज आपकी इस लाइफ के ऐसे एरिया में ब्लॉकेज बनी है कि आप एनर्जेटिकली वो काम नहीं कर पाते हो, है ना? और एनर्जेटिकली आप ब्लॉक नजर आते हो, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये तीनों भी ग्रुप के लिए कि आप इन सब चीजों को पूरा कैसे करोगे, जो है ना। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे मैसेजेस दीजिए कि वो जो शपथ के लिए जो भी लोग हैं
तो वो अभी इस जन्म में इस शपथ को पूरा कैसे करेंगे? प्लीज यूनिवर्स मैसेजेस दीजिए। इस जन्म में वो पूरा कैसे करेंगे मेरे व्यूवर्स? इस जन्म में, इस लाइफ में पास्ट लाइफ के उस कर्मा को पूरा कैसे करेंगे? देखिए भाई, आपके लाइफ में रिलेशनशिप में तो बहुत अड़चने मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं कि सही पर्सन की तरफ या तो आप जा ही नहीं पा रहे हो, या फिर पर्सन ही नहीं मिल पा रहा है, या फिर पर्सन है लेकिन चीजें सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो वो किस तरीके से ये इस जन्म में ये कैसे पूरा करेंगे? प्लीज बताएं यूनिवर्स, इस जन्म में कैसे पूरा करेंगे वो वाला पैटर्न। देखिए, मेडिटेशन वाला इसमें ये कैसे पूरा करेंगे? ओके। और जो वाटर एनर्जी थी उसको कैसे पूरा करेंगे? प्लीज यूनिवर्स बताएं, वाटर एनर्जी जो है उसको कैसे पूरा करें? ओके। ओके, देखिए, जो शपथ आपकी इनकम्प्लीट रही है पास्ट में रिलेशनशिप वाइज और करियर वाइज, तो आपको बोला जा रहा है फ्यूचर प्लानिंग, है ना। एक ग्लोब है इस पर्सन के हाथ में है, इसको स्टिक भी थमा दी है यूनिवर्स ने, एक पैशनेटली है स्टिक, मतलब कि आपके हाथ में वो पावर है, आपके हाथ में एक सपोर्ट भी है, जो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। और यूनिवर्स ने आपके हाथ में वो पावर भी दी है। अभी आप कहोगे कि क्या पावर दी है? अगर ये पर्सन आपके लाइफ में है, रिलेशनशिप वाइज में बोल रही हूँ, तो जाइए उनकी तरफ, जाइए फ्यूचर के प्लान कीजिए। आपके हाथ में जो भी चीजें हैं, जो भी पावर है, जो अथॉरिटी है, जो भी चीजें आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं, उन चीजों का इस्तेमाल कीजिए, आगे बढ़िए। ट्रैवल करना होगा, ट्रैवल कीजिए, उनकी तरफ जाइए, उनसे बात कीजिए। पर्सन नहीं मिल रहा है तो यूनिवर्स से मांगिए कि ऐसा पर्सन जो आपका ट्रू सोलमेट है, या फिर जिनके साथ में कमिटमेंट आपको पूरी करनी है, जो पास्ट लाइफ में कमिटमेंट अधूरी रह गई है उसी को पूरा करना है, तो वो पर्सन दे। और इसके लिए आपको जो बन पड़े वो चीजें करनी है, फ्यूचरिस्टिक चीजें। तो यहाँ पे डिस्कवर करो चीजों को उस फेज से, मतलब कि ये जो फेज आपका लाइफ का चल रहा है, अगर अभी भी एंजाइटी डिप्रेशन है, उस चीज से बाहर निकलिए। प्लान कीजिए, डिसीजंस लीजिए। जो पास्ट में आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, इस जन्म में आपको डिसीजंस लेने हैं कि आपको क्या करना है। उस वो को, उस शपथ को आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। कमिटमेंट को पूरा करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और उन ब्लॉकेजेस से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा उन ब्लॉकेजेस को और ऑब्स्टेकल्स को। चीजों को समझना पड़ेगा। इस लाइफ में आपको वो चीजें पूरी करने के लिए आपको क्या ब्लॉकेजेस हैं, उनको कैसे हटाएं, इन चीजों के ऊपर काम कीजिए, डिसीजन मेकिंग कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको उस चीज के ऊपर काम करना है, आपको ट्रू लव को अपनी लाइफ में लेकर आना है, आपको रिलेशनशिप में काम करना है। ये डिसीजन आपका पहले मेकिंग होना चाहिए, है ना। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ही अगर है और वो अगर बातें नहीं बन रही हैं, तो डिसीजन लीजिए कि आपको उनके साथ में रिलेशनशिप अच्छा करना है। अदर लोग जो ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, है ना, सही पर्सन नहीं मिल रहा है, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो सही पर्सन आपके लाइफ में आए। मैनिफेस्टेशंस आपको करने हैं। और उसके लिए देखिए, जो लोग आपसे दूर है, आपके जो भी पर्सन पार्टनर आपसे दूर है, उनके पास जाने के लिए आपको ट्रैवल तो करना पड़ेगा। तो ट्रैवल है तो ट्रैवल कीजिए, प्रोसीड, आगे बढ़ने की एनर्जी है। और जो भी प्लान्स आप करोगे ना, उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो पास्ट में आप रेडी नहीं थे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। पास्ट में भी हो सकता है आपके पास में वो प्लान्स थे, लेकिन आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे थे, एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से या फिर डर की वजह से। और इस लाइफ में भी तो आपको उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट भी करना है। उस फेज से, जो जिस फेज ने आपको रोक के रखा था अब तक, उस फेज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और आपको इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस लाइफ में भी आप ही काम करोगे तभी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जो भी लोग रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, या फिर जिन लोगों को भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिलेशनशिप वाइज, है ना, कमिटमेंट आप पूरा नहीं कर पा रहे हो,
कमिटमेंट का फोबिया है, हो सकता है कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या फिर कमिटमेंट दिया है लेकिन फैमिली की वजह से, कास्ट कम्युनिटी कल्चर की वजह से, कि कोई भी प्रॉब्लम की वजह से आप उनकी तरफ जा नहीं पा रहे हो, कुछ भी। तो इन चीजों को हटाइए अपनी लाइफ से, ठीक है। और जो आपने पास्ट लाइफ में ये कमिटमेंट दिया था अपने पर्सन पार्टनर को, उस कमिटमेंट को इस जन्म में आप पूरा कीजिए, क्योंकि आपको वो पूरा करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये आपको बोला जा रहा है, इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। देखिए, लाइट और ज्यादा बर्न हो रही है यहाँ पे, जबकि मैंने इसको और कम कर दिया था। तो मुझे और एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पे कि आपकी एनर्जी बहुत फायरी है, लेकिन यहाँ पे इस जन्म में है ना, थोड़ा सा आपको अपने एंगर इशू के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी हम मेडिटेशन वाले ग्रुप की तरफ जा रहे हैं। तो मेडिटेशन के लिए मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट आपको इस जन्म में खत्म करना पड़ेगा। आपके अंदर ही अंदर जो आप कॉन्फ्लिक्ट में रहते हो, टेंशन में रहते हो, या फिर अंदर ही अंदर आप घुटते रहते हो, आपके माइंड में ही एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि ये चीजें सही है, ये नहीं है, ये है, वो है, और ओवर थिंकिंग जो है ना। और तो इन चीजों को आपको खत्म करना होगा, ईगो को खत्म करना होगा। जो फ्रस्ट्रेशन की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, तो उस चीज से आपको बाहर निकलना होगा। अगर किसी भी चीज में देखिए, हो ये रहा है आपके लाइफ में अभी कि इंट्यूटिवली आपको गाइडेंस मिलती है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हो, और बाद में जब वो चीजें हो जाती है, आपको पता चलता है कि हाँ, ये मुझे इंट्यूटिवली गाइड हो रहा था, तो आप क्या करते हो, अंदर ही अंदर मतलब कि एक फ्रस्ट्रेशन आपका हो जाता है कि मतलब कि आप खुद को ही वहां पे कोसने लगते हो। तो ये चीजों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको कोऑपरेशन दिखाना पड़ेगा यूनिवर्स के साथ में और खुद के साथ में भी। लॉयल रहो, पॉजिटिव रहो, जितना पॉजिटिव रह सकते हो उतना पॉजिटिव रहो। अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को आपको खत्म करना है। अंदर की जो एक घुसमट है, अंदर की एक जो ऐसी चीज है जो आपको पॉजिटिव नहीं रख रही है, निगेटिविटी में ज्यादा आप रहते हो, उस चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और थर्ड जो है हमारे वाटर की एनर्जी जो है, तो उसके लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको है ना, आपके लाइफ के किसी भी एरिया में कोई भी ऐसा पर्सन अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, उस पर्सन की सपोर्ट आपको लेने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे वाटर से रिलेटेड, मतलब कि जिन लोगों ने वाटर से रिलेटेड जो रिचुअल्स किए थे, या फिर अगर, तो आपको सपोर्ट उनका लेना है। मतलब कि जो आप जस्टिस मांग रहे हो ना इस जन्म में, यूनिवर्स आपको जस्टिस तो दे रहे हैं। हो सकता है ये आपका कोई पार्टनर हो सकता है रिलेशनशिप में, या फिर करियर में भी, है ना। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, गाइडेंस ही हम देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको ये करना है, आपको हार्मनी लेकर आनी है, बैलेंस लेकर आना है। जितना आप बैलेंस में रहोगे, उतने ही आपका ये वाटर फोबिया खत्म हो जाएगा, और आप एनर्जेटिकली जो ब्लॉक हो ना, वो ब्लॉकेजेस आपके हट जाएंगे। यहाँ पे द 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे एक यूनिटी को भी बता रहा है, पार्टनरशिप को बता रहा है ना। ऐसे कोई पर्सन जो आपके लाइफ में आए, लव रिलेशनशिप वाइज ही मैं नहीं बता रही हूँ, हो सकता है लव रिलेशनशिप में भी हो, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो आपको आपके लाइफ के किसी भी एरिया में हेल्प कर रहा हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको हेल्प ही तो कर रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, यूनिवर्स ही चाह रहे हैं मैं आपको ये गाइडेंस दूं, लेकिन हेल्प तो आपको मिल रही है ना। तो ऐसे लोगों की बातें आपको सुननी है। जैसे कि मैं हूँ, कहीं और से भी आप गाइडेंस प्राप्त कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, तो उनके जो भी आप गाइडेंस वो दे रहे हैं, उनके साथ में आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, उस गाइडेंस को फॉलो करने की जरूरत है, और अपने आप को हार्मनी में लेकर आने की जरूरत है, लव की एनर्जी में लेकर आने की जरूरत है, प्यार की एनर्जी में लेकर खुद को लेकर आइए, है ना। हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ताकि आपके जो हेल्थ इश्यूज है वो खत्म हो जाए,
ताकि आपके ट्रॉमास खत्म हो जाए, ताकि आप एनर्जेटिकली आगे बढ़ सको, है ना? तो देखिए, इस चीज के लिए आपके लाइफ में आपको अगर कंसल्ट हेल्थ इश्यूज है तो आप किसको कंसल्ट करोगे? डॉक्टर को, है ना? चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या फिर होम्योपैथी, एलोपैथी या फिर किसी भी किसी भी तरीके से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, उनके साथ में कनेक्शन में आना है आपको, हार्मोनियस उनके ऊपर भरोसा रखना है, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। अ, तो ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली इसमें मैसेज है। और अगर ये चीजों को आप फॉलो करते हो, पास्ट लाइफ के इन कर्मास को अगर आप पूरा करते हो, तो यूनिवर्स आपको क्या रिवार्ड देने वाले हैं वो देख लेते हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को क्या रिवार्ड देने वाले हो अगर ये अपने पास्ट लाइफ के इन कर्मास को पूरा करते हैं? क्या रिवार्ड देने वाले हो आप मेरे व्यूवर्स को? प्रूफ के लिए क्या रिवार्ड है? मेडिटेशन के लिए क्या रिवॉर्ड है? और वाटर एनर्जी के लिए क्या रिवॉर्ड है? देखिए, तो सबसे पहले जो आपने कमिटमेंट दी थी किसी पर्सन को और वो कमिटमेंट आप पूरे कर रहे हो, करियर के से रिलेटेड भी कोई कमिटमेंट थी उसको भी पूरा कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको एक एक पावर देंगे, अथॉरिटी देंगे, आपकी विल पावर को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अगर आप ये देखिए, वो के बारे में मतलब कि शपथ के बारे में बोल रही हूँ, कमिटमेंट के बारे में बोल रही हूँ, किसी पर्सन को कमिटमेंट देने के बारे में बोल रही हूँ। और अगर आपने ऐसा किया है इस लाइफ में भी, अगर आप बस ये ठान भी लेते हो कि उस पर्सन की तरफ आपको जाना है, तो आपकी विल पावर को और बढ़ा दिया जाएगा। यूनिवर्स करेंगे ऐसा आपके लिए। डिटर्मिनेशन आपकी अंदर और ज्यादा बढ़ जाएगी। कॉन्फिडेंट आप बहुत ज्यादा हो जाओगे, जबकि यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंट नहीं है। यहाँ पे एंजाइटी है, वरीज है, फियर है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है। इन सब चीजों से आप बाहर निकलोगे। ये रिवार्ड आपको यूनिवर्स देगा। चैलेंजेस को फेस करने की क्षमता यूनिवर्स आपको देगा, पावर देगा। ऑब्स्टेकल्स अगर है भी ना, तो उन ऑब्स्टेकल्स को कैसे आप खत्म करोगे, वो विल पावर आपके अंदर रहेगी कि हाँ, मुझे ये काम करना ही करना है, आगे बढ़ना है। वो कॉन्फिडेंस यूनिवर्स आपको देगा, सक्सेसफुल आपको करेगा यूनिवर्स। वो गाइडेंस भी मुझे यहाँ पे है ना, श्री कृष्णा का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि कृष्णा खुद आपको गाइडेंस दे रहे हैं, कृष्णा खुद आपको मार्ग दे रहे हैं और आप उस पर सिर्फ चल रहे हो। और सारी कुछ चीजें यहाँ पे मैनेज होती जा रही हैं। यूनिवर्स आपको साथ दे रहे हैं, एंजल्स आपको साथ दे रहे हैं, एंजल्स नंबर्स के द्वारा एंजल्स खुद आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एनर्जीज का आप फील कर पा रहे हो, पॉजिटिव एनर्जीज, निगेटिव एनर्जीज, है ना, इनसे कैसे बाहर निकलना है। आपकी इंट्यूटिवली गाइडेंस आपको मिलेगी। आपको इतना पॉजिटिव बना दिया जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस, इतना पावरफुल बना दिया जाएगा कि हर एक चीज का आप अपने कंधों के ऊपर भार ले सकते हो, मतलब कि एक जिम्मेदारी ले सकते हो। जिम्मेदारी उठाने की काबिलियत आप में दी जाएगी। हार्ट चक्र आपका हील किया जाएगा और आपको एक अथॉरिटी मिलेगी कि इस पर्सन की तरफ जाए, या फिर करियर से रिलेटेड भी है तो भी यूनिवर्स आपको ये रिवार्ड देंगे कि आपको वो जिम्मेदारी लेने की पावर भी दी जाएगी और आपके अंदर इतनी पैशन भर दिया जाएगा, पॉजिटिविटी और पॉजिटिव थॉट्स आपको मिलेंगे कि जिसके थ्रू आप एक एक करके चीजों को मतलब न्यू न्यू आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे। और यही तो आपको आपके वो को इस शपथ को पूरा करने के लिए सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये थी वो शपथ वालों के लिए। दूसरा है मेडिटेशन वालों के लिए। आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपके लाइफ में जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो ब्लॉकेज बनी है, जो एक ही साइकिल में आप घूम रहे हो, या फिर चीजें सही होने के बाद भी आप उनकी तरफ पीठ करके मतलब कि बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज है आपके लाइफ में, बहुत कुछ चीजें हैं आपके लाइफ में आज भी जो आपको मतलब एक चीज ऐसी है। देखिए, अगर रिलेशनशिप के वाइज में बोलना चाहूँ आपको, तो रिलेशनशिप में आपके पर्सन अच्छे हैं, पार्टनर अच्छे हैं, लेकिन कोई एक चीज, जैसे कि आपको डाउट है, जैसे कि आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है, जैसे कि आपको मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है, वो पर्सन आपको कुछ बातें बताते नहीं है, तो वो चीज को लेकर ही आप ये पूरी की पूरी रिलेशनशिप को खराब कर दोगे। मतलब कि एक ग्रहण जैसे लग रहा है आप ही की तरफ से। तो इस चीज से आपको बाहर निकालेंगे। करियर से रिलेटेड अगर आप देखने जाओ, तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन जो कह रही है, तो
जो आप कर रहे हो ना, तो क्या कर रहे हो, एक एक चीज की वजह से वो सारी चीजों के ऊपर पानी फिर रहा है ना। मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकता है कि आपको जो चीजें दी जा रही है उस चीजों के ऊपर ध्यान नहीं है, जैसे कि रिलेशनशिप है, जॉब है, करियर है, आपका कोई पाथ है, घर से रिलेटेड चीजें, क्रिएटिव वर्क करना या फिर कोई प्रोजेक्ट करना, इन सब चीजों के लिए आपके मार्ग खोल दिए जाएंगे। जो एक ग्रहण लगा है ना, वो ग्रहण हटा दिया जाएगा और आप इन्हीं चीजों को अपने अलग प्रोस्पेक्टिव से, अलग नजरिए से देखोगे। जो आपको इन्हीं चीजों से आप अब तक भाग रहे हो ना, तो इन्हीं चीजों की तरफ देखने का नजरिया आपका चेंज हो जाएगा। ये रिवॉर्ड आपको देंगे यूनिवर्स, जिससे कि आप अभी तक अनफुलफिलमेंट की एनर्जी में थे, अब फुलफिलमेंट की एनर्जी में चले जाओगे और आपकी इंट्यूशन भी आपको आप समझ पाओगे अपनी इंट्यूशन को, ठीक है। और वाटर की एनर्जी है, तो आप यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाया जाएगा, एक्शन आप ले पाओगे। यहाँ पे एक्शन नहीं ले पा रहे थे ना, एक्शन की कमी थी, पैशन की कमी थी, है ना, और एडवेंचर नहीं करना चाह रहे थे आप, तो यहाँ पे आपके वो रास्ते खोल दिए जाएंगे जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सको, यहाँ पे, है ना। तो कोई पर्सन है यूनिटी में आना चाह रहा है, यूनिटी में मतलब कि लव लाइफ से रिलेटेड ही नहीं, और चीजों में भी, तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा कर दिया जाएगा। पाइल 3 के लिए मैं सॉरी, वाटर की जो एनर्जी है इन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आपको एक क्लोजर दिया जाएगा, आप गोल्स को अचीव करोगे, इस तरफ आप जाओगे, मैनिफेस्ट करोगे चीजों को जो अब तक मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था, आप डाउट कर रहे थे, है ना, या फिर कोई भी रिचुअल करने के लिए मन नहीं हो रहा था, हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, तो वो चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी, हेल्थ इश्यूज ठीक होना शुरू हो जाएंगे, गोल को आप अचीव करोगे, पैशन आ जाएगा, लोगों से बात करने का तरीका आपको आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट आप ले पाओगे, एक्शन ले पाओगे, है ना। तो ये चीजें, ये रिवार्ड आपको यूनिवर्स देंगे। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश बहुत की है कि मैं बहुत पॉजिटिवली, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को मैसेजेस दे पाऊँ, ग्रुप बना बनाकर, है ना। तो आप को समझ में नहीं आया तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन रीडिंग को और एक बार सुनिए तो ताकि आपको थोड़ा सा समझने में क्लैरिटी भी मिले, है ना। तो कौन सा ग्रुप के बारे में क्या बात की जा रही थी, और रीडिंग की एनर्जीज को जरूर क्लेम कीजिए। ये ब्लॉकेजेस आपके इस लाइफ के इस एरिया में है, इस एरिया में, तो वो देख लीजिए। अगर ये रीडिंग का शपथ वाला एरिया आपके लिए अगर रेजोनेट हो रहा है तो उन्हीं पार्ट्स को आप लीजिए, मेडिटेशन वाला एरिया अगर आपको रेजोनेट हो रहा है तो उन्हीं पार्ट्स को लीजिए, दोनों भी अगर हो रहे हैं तो इन दोनों को भी आपको फॉलो करना है, इनका गाइडेंस को फॉलो करनी, ताकि आप अपनी लाइफ में इन ब्लॉकेजेस को हटाकर इस जन्म में उन चीजों को प्राप्त कर सको जो अभी इस लाइफ में आपसे यूनिवर्स करवाना चाहते हैं, है ना। वाटर से रिलेटेड अगर आपकी एनर्जी मैच हो रही है तो वाटर से रिलेटेड उन चीजों को आप ध्यान दीजिए, उसकी तरफ जाइए, है ना। तो इस तरीके से आप अपने मैसेजेस को ले सकते हो और पॉजिटिवली क्लेम जरूर कीजिए। और किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग के लिए, हीलिंग क्या है, हीलिंग क्यों जरूरी है, इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वो चीजें भी आप देख लीजिए। और हीलिंग क्या है, क्यों जरूरी है, इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो आप देख लीजिए। उसमें और ज्यादा आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं देती हूँ, ठीक है। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक की हीलिंग होती है, रिलेशनशिप वाइज हीलिंग होती है, कोई भी थर्ड पार्टी उसको हम कट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रिलेशनशिप की हीलिंग होती है, करियर से रिलेटेड भी अगर कुछ ब्लॉकेजेस है, प्रॉब्लम्स है जिससे आप बाहर आना चाहते हो, हेल्थ इश्यूज है, उस इसके लिए भी हीलिंग है। लाइफ के किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है उसकी हीलिंग होती है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग और हीलिंग के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।